नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे कि दुश्मन की चिता जलने वाली है। अगले 24 घंटे 2 नवंबर 2023 आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो वीडियो खास है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है, इसलिए अनुरोध करेंगे आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, किस तरह से आपका राशि परिवर्तन होने वाला है, किस तरह से चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं और आखिर आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, सारी बातें समझेंगे। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण समय अब आपके बीच में है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, दिन भर की थकान के बाद राहत शाम तक महसूस होगी। इस बीच कुछ नया करने की अगर योजना बन रही है तो वो भी सफल होने वाली है। सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होंगे। अपने करियर से संबंधित कोई मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है। पढ़ाई के प्रति आप सजग रहेंगे। मेहमान नवाजी में आनंद आएगा। लापरवाही ना करके हर गतिविधि में सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। इस समय अपने बजट का विशेष ध्यान दें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य कर लें, तो ये ज़्यादा उचित होगा। लाभदायक ग्रह स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही, इसलिए पूरे मनोयोग से कारोबार पर ध्यान दें और समय पर कार्य पूरा करने की कोशिश करें। तरक्की के भी पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। क्लाइंट के साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। सरकारी नौकरी में कोई विशेष कार्यभार आपको मिलेगा। घर में व्यवस्थित और सुखद माहौल रहेगा। घर के किसी सदस्य की समस्या का समाधान होने से आपको राहत मिलेगी। किसी प्रतिस्पर्धा में अपनी मेहनत के उचित परिणाम मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेना आपको दुविधा में डाल सकता है, परंतु कुछ ऐसे खर्चे भी आएंगे जिन पर कटौती करना बहुत मुश्किल होगा। वाद विवाद की कहीं स्थिति उत्पन्न हो रही है तो संबंधों को खराब होने से बचा लें। पारिवारिक वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए अपने गुस्से में शंकालु स्वभाव पर थोड़ा सा काबू रखें। लव पार्टनर के साथ मुलाकात के अवसर मिलने वाले हैं। अपनी किसी भी विशेष कार्य प्रणाली को प्लानिंग के साथ करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। जी हाँ, घर में मित्रों तथा मेहमानों का आगमन होगा। सभी लोग आपसी मेलजोल का लुत्फ उठाएंगे। अपनी सूझबूझ व बुद्धिमत्ता द्वारा अपने कार्यों को सुचारू रूप से आप संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। दोपहर बाद कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल नज़र आ सकती हैं। अपने हाथ में आई हुई किसी भी उपलब्धि को परिवार की वजह से ना छोड़े। भविष्य में आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपने स्वभाव को सहज व संतुलित बना करके रखें, क्योंकि गुस्से से परिस्थितियाँ और बिगड़ सकती है और कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ आपको नेगेटिव क्रिएट करेगी। समय और भाग्य का पूरा संयोग आप पर दिख रहा है। पूरी तरह से समय और भाग्य आपके साथ दिख रहा है। काफ़ी समय से किसी विशेष कार्य के प्रति चल रहे प्रयासों के बहुत ही अनुकूल परिणाम मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किसी सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मेल जोल भी बढ़ेगा और यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। किसी भी परिस्थिति में अपना मनोबल
बनाए रखने से आप निश्चित ही समाधान ढूंढ लेंगे। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न देकर किसी भी समस्या के प्रति गहराई से सोच विचार करें, उसके बाद उसका समाधान निकालें। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से मन में कुछ अनहोनी जैसी आशंका का भय हो सकता है। कारोबार में कुछ न कुछ चुनौतियां बनी रहेगी, लेकिन ये समय घबराने के बजाय धैर्य और शांति से व्यतीत करने का। कोई भी दिक्कत आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह उचित साबित होगी। आपको व्यवसाय संबंधित उत्तम जानकारियाँ भी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में आपसी संयोग और सामंजस्य बना रहेगा। कोई खास समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। आपकी सूझबूझ और प्रयासों से कुछ ऐसे सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे कि स्वयं आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा। समाज और करीबी लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का ध्यान रखें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान का भी ध्यान रखें। कुछ समय उनके साथ जरूर बिताएं। इस बीच आपको यहाँ पर कुछ न कुछ नया करने को मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ मंदी भी हमें दिखाई दे रही है। समय की वैल्यू को समझें। समय बहुत कीमती है और इस कीमती समय का आप अच्छे से इस्तेमाल करें, लेकिन किस्मत को दोष ना देकर अपनी कार्यप्रणाली को बदलें। पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल आपको खुद को चेंज करना होगा, खुद को बदलना होगा। अधिकारियों का दबाव आप पर हो सकता है। किसी खास व्यक्ति के साथ कुछ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपको जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा। लाइफ की वैल्यू को समझना होगा। रिलैक्स रहना होगा और खुश रहने पर आपको ध्यान देना होगा। सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश करें। जितना आप लोगों के बीच रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उतनी जल्दी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे और उतनी जल्दी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ आप विशेष करके ध्यान रखें। बाकी परिवार की वैल्यू को समझें, कीमत समझें, घर परिवार को समझें, समय को समझें कि आखिर समय क्या कहना चाहता है। बहुत अच्छा समय मिल रहा है। बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त भी है। कुछ भी अगर आप खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय की वैल्यू को भी आपको समझना है। रिलैक्स रहना है, खुश रहना है, जीवन में आनंद करने की कोशिश करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आप समझेंगे, उसके बाद ही आपको कंडीशंस समझ में आएगी। परिवार की वैल्यू को आप समझें और सफल होना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें, लेकिन जो बात आपको सही लग रही है, जो आपको समझ में आ रही है, उसी बात को आप अपने जीवन में उतारें। बाकी ऐसा नहीं है कि जिसने जो कह दिया उसकी बातों में आ गए, उसने जो कह दिया उसकी बातों में आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। समय की वैल्यू को समझें। देखिए, रामायण के 5 सूत्र हैं जिनसे जीवन में सुख शांति मिलती है। अगर आपने इन चीज़ों को सुन लिया तो आपको कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालात कभी भी बदल सकते हैं। हमें हर स्थिति का सामना सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। मुश्किलों का सामना भी सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। श्री राम के राज्याभिषेक से ठीक पहले मंथरा ने केकई को भ्रमित कर दिया था। केकई ने दशरथ से 2 वर मांग लिए थे, पहला राम को वनवास, दूसरा भरत को राज। राम राजा बनने वाले थे लेकिन उन्हें वनवास जाना पड़ा। राम ने इस परिस्थिति को भी पॉजिटिविटी के साथ अपनाया और अपने पिता का वचन पूरा किया। ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो। हालात कभी भी बदल सकते हैं। राजा बनने का सोचा था और कहाँ वनवास, उन्हें धारण करा, पॉजिटिविटी से धारण करा। तो हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। देखिए, जीवन साथी की मदद जरूर करें। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में थे तब सीता रोज सुबह फूल चुनती और उन फूलों से श्री राम का श्रृंगार करती। सीता श्री राम को पति के साथ परमात्मा मानती थी। एक दिन श्री राम फूल लेकर आए। उन्होंने सीता के लिए फूल से आभूषण बनाए। ये देखकर सीता हैरान थी। श्री राम ने कहा कि कभी कभी पति को पत्नी के कामों में मदद करनी चाहिए। अब इस चीज़ से हमें सीख मिलती है कि पति पत्नी एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो रिश्तों में प्रेम हमेशा बना रहेगा। देखिए, जब हम दुखी होते हैं तब भी दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें।
श्री राम जब वनवास पर थे, उनकी समस्याएं लगातार बढ़ रही थी। वन में उन्हें कई ऋषि मुनि मिल रहे थे। एक जगह राम ने हड्डियों का ढेर देखा तो ऋषियों ने कहा कि ये सभी रावण के राक्षसों द्वारा मारे गए ऋषि मुनियों की हड्डियां। रावण और उसके राक्षस का अत्याचार देखकर राम ने संकल्प लिया था कि वे सभी राक्षसों का अंत कर देंगे। श्री राम ने सुग्रीव की मदद भी की और बाली का वध किया। देखिए, इससे हमें ये सीख मिलती है कि श्री राम ने संदेश दिया कि जब हम दुखी होते हैं तब भी दूसरों की मदद के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बड़ा काम करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, जीवन साथी का सम्मान करें। इससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं और काफ़ी अच्छा फील होता है। दायक रहेगा अपनी योजनाओं को फलीभूत करने से पहले उसके बारे में पहले पूरी योजना अच्छे से बना ले, अच्छे से रूपरेखा तैयार कर लें, उसके बाद अपने कार्यों को क्रियान्वित करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को आप नज़रअंदाज करके चले, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें। व्यवस्थित दिनचर्या दिख रही है। इसी बीच कोई समस्या चल रही, कोई चिंता चल रही है तो उससे राहत मिलेगी, प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। मार्गदर्शन आप संतान का करें, इससे वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी हद तक आपकी तरफ से सहयोग मिलेगा उन्हें। संबंधों को मधुर बनाए रखें और बच्चों के साथ कुछ समय ज़रूर बिताएं, उनकी काउंसलिंग करें, सोच समझकर पैसा खर्च करें। दिन भर के कामकाज के बाद शरीर को पूरा आराम देना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में एक्स्ट्रा कामकाज को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके मनचाहे नतीजे भी मिलेंगे। साझेदारी से रिलेटेड व्यवसाय में पारदर्शिता रखना बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में मीटिंग वगैरह रह सकती है। निवेश करने की योजना है तो इसके लिए भी दिन बहुत अनुकूल है। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में फ़िलहाल सक्षम दिखाई दे रहे हैं। मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं और आपका मन बहुत प्रसन्न है, ये आप महसूस करेंगे आने वाले समय में। अपने व्यक्तित्व में नयापन लाएं, नई नई जानकारियां हासिल करें। इसी बीच अपने गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखें। इस समय खर्चों में बेतहाशा वृद्धि होने वाली है, जिस पर आपको कंट्रोल करना है। बिजनेस में नई नई संभावनाएं मिलेगी, कुछ चुनौतियां आएगी जिनको अगर स्वीकार करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और नौकरी में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे। इस बीच हिम्मत ना हारे, कोशिश करते रहें। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ नई योजनाएं आपको मिल रही हैं जो कि भविष्य में आपके लिए पॉजिटिव साबित होगी। करियर को लेकर के कुछ निर्णय आप लेंगे जिन्हें क्रियान्वित करेंगे तो फिर वो सफल भी होंगे। विरोधियों द्वारा कुछ मुश्किलें सामने आएगी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन मुश्किलों से किस तरह से विजय प्राप्त कर सकें। इस समय व्यक्तिगत और व्यवसाय को लेकर किसी भी तरह का जोखिम ना लें। कार्यस्थल पर जितनी मेहनत करोगे उसकी उतनी ही ज़्यादा लाभदायक परिस्थितियाँ क्रिएट होती जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।